नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जाने वाले खेल के क्षेत्र में पुरस्कार देखेंगे। ठीक है, तो खेल के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और इनकी स्थापना कब हुई थी और इनमें कितनी राशि दी जाती है और 2019 में ये पुरस्कार किस किस को मिले हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों के साथ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर 1975 को खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1975 को। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 9 अप्रैल 2013 को मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 9 अप्रैल 2013 को। और 12 अप्रैल 2013 को मिशन ओलंपिक 2020 योजना की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। और जो माँ तुझे प्रणाम योजना है, 10 जून 2013 से प्रारंभ इस योजना का क्रियान्वयन खेल एवं कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनुभव यात्रा कराई जाती है। इससे युवाओं का सीमा पर तैनात सेना एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों के शौर्य एवं साहस तथा बलिदान से परिचय कराया जाता है। तो किसके अंतर्गत? ये माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार के बारे में। तो जो सर्वोच्च पुरस्कार है मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। ठीक है, जैसे जो हमारा भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान खेल के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1990 में और इसमें राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, और इसमें जो जिस खिलाड़ी को दिया जाता है तो उसकी आयु 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है ये पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार। तो याद रखिएगा, खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है विक्रम पुरस्कार। और 2019 में विक्रम पुरस्कार किसे किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था 10 लोगों को। ठीक है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है तो ये 2 याद रखना है। कुमारी जानकी बाई जो कि दिव्यांग है, ठीक है, और एक चंद्रकांत हरडे, ये भी दिव्यांग है। तो जो कुमारी जानकी बाई को दिया गया था ये जूडो के लिए दिया गया था और जो चंद्रकांत हुर्डे है इनको दिया गया था थ्रो बॉल के लिए। बाकी कितने खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार 2019 मिला था? तो ये 10 लोगों को मिला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं बताता हूँ प्रभात जोशी खेल पुरस्कार। तो ये दिया जाता है मलखंभ के खिलाड़ियों को। ठीक है, जो मलखंभ में अच्छा प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है प्रभात जोशी खेल पुरस्कार। तो इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये पुरस्कार की? तो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और मलखंभ इसको राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो जिस खिलाड़ी को दिया जाता है ये उसकी आयु 19 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी है। ठीक है, और इसमें राशि 50,000 रुपये दी जाती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, 2019 में एकलव्य पुरस्कार किसे किसे मिला था? तो ये 14 लोगों को मिला था। पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो कैनोइंग कयाकिंग से संबंधित अजाशत्रु शर्मा को दिया गया था। ठीक है, और आदित्य दुबे को सॉफ्ट टेनिस के लिए दिया गया था। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इनको शूटिंग के लिए दिया गया था। तो ऐसे ये कितने खिलाड़ी है? ये 14 खिलाड़ी है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार लिस्ट इसकी। ठीक है, अब देखते हैं हम विश्वामित्र पुरस्कार जो कि कोच को दिया जाता है। जैसे हमारे भारत सरकार द्वारा जो कोच के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वैसे ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोच को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो उन प्रशिक्षकों यानी कोच को दिया जाता है जिन्होंने 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करवाया हो। ठीक है, और इसमें जो राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए दी जाती है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। ठीक है,
तो याद रखिएगा। अच्छा, 2019 में विश्वामित्र पुरस्कार किसे किसे दिया गया था? तो ये 3 खिलाड़ियों को दिया गया था, ठीक है, 3 कोच को दिया गया था। कौन कौन से? एक तो अभिलाष एमटी, इनको तैराकी के लिए मिला था, ठीक है, और ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और एक तो गिरधारी लाल यादव को मिला था सेलिंग के लिए, और ये भोपाल ज़िले से है। और एक शरद जप्पे को दिया था खो खो के लिए, और ये इंदौर ज़िले के है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 को दिया गया था विश्वामित्र पुरस्कार 2019। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पुरस्कार, ठीक है। तो ये इसमें राशि दी जाती है 50,000 रुपये की। और जो सीनियर वर्ग में रहते हैं, देखिए इसमें सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग अलग अलग राशि दी जाती है। तो सीनियर वर्ग में 2 लाख रुपये, जो स्वर्ण पदक जीतता है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतता है, उसको 2 लाख रुपये दी जाते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें जो सिल्वर मेडल जीतता है उसको 1.5 लाख रुपए दी जाती है, और जो कांस्य पदक जीतता है उसको 1 लाख रुपए दी जाती है। और जो जूनियर वर्ग से आते हैं तो इनसे आधी राशि इनको दी जाती है, ठीक है। तो इसमें राशि अलग अलग है, ठीक है। तो जो सबसे कम राशि दी जाती है तो वो कितने हैं? 50,000 रुपये। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसमें राशि दी जाती है 50,000 रुपये। दोस्तों एक बार इसमें राशि आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, शायद 1 लाख रुपये हो गई है या 50,000 है, इसका कंफर्म नहीं है, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। और जो इसमें देखिए किसी भी विधि, यहाँ पर विधि है, ठीक है, किसी भी विधि के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को दिया जाता है। और जो 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था श्री इनाम उर रहमान को दिया गया था, और इनको हॉकी के लिए दिया गया था। और ये किस ज़िले के हैं? तो ये है भोपाल डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा, अब कुछ मध्य प्रदेश की जो एकेडमियाँ हैं खेल से रिलेटेड उनको देख लेते हैं। तो जो भोपाल में कौन कौन सी एकेडमी है? तो एक तो एथलेटिक्स एकेडमी है, और एक तैराकी वाटर एकेडमी है, ठीक है, और एक शूटिंग एकेडमी है, मार्शल आर्ट एकेडमी है, पुरुष हॉकी एकेडमी है। अच्छा, यहाँ पुरुष हॉकी एकेडमी भोपाल में है, ठीक है। तो महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो यह है ग्वालियर में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो घुड़सवार एकेडमी है, और एक राष्ट्रीय सैलिंग स्कूल एकेडमी है, ठीक है। और इंदौर में कौन सी एकेडमी है? तो टेबल टेनिस एकेडमी है, ठीक है। और उज्जैन में एक तो जिम्नास्टिक एकेडमी है, और मलखम्ब एकेडमी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मलखम्ब एकेडमी कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है, याद रखिएगा। मलखम्ब एकेडमी कहाँ पर है? ये उज्जैन में है। हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में है मलखम्ब एकेडमी। और जबलपुर, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी है, तो वहाँ पर कौन कौन सी एकेडमी है? तो एक तो भारत्तोलन एकेडमी है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग एकेडमी, और एक तो तीरंदाजी एकेडमी है, और एक साइकिलिंग एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भी जबलपुर में है, ठीक है। और जो राज्य क्रिकेट एकेडमी है, और बैडमिंटन एकेडमी, और महिला हॉकी एकेडमी, ये ग्वालियर में है, ठीक है। और इंदौर की टेबल टेनिस एकेडमी हो गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा भी कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।